चलो, क्या दिया हुआ है? गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इक्वली। हमारे लिए बहुत आसान हो गया। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो लाइबिलिटी में जो दिया हुआ है, पहले उसको कहाँ लेके जाएंगे? देखो कैपिटल दिया हुआ है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो गणेश और कार्तिक का 40 और 80 है, तो लाइबिलिटी में दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। कितना है? 40 एंड 80,000, 40,000 एंड 80,000। फिर इसके बाद ये देखो रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में इक्वली है। तो 20,000 है तो आधा आधा, 10,000 10,000। तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट 10,000 10,000। इतना हुआ। अब इसके बाद देखो ये दोनों लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये लाइबिलिटी को हम क्या करेंगे भाई? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन में आइए और लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। चलो, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कितना? 18,400, 18,400 एंड 5,600। प्लस करो, ज़ीरो ज़ीरो। ये कितना हो जाएगा? 9 और 5 14। 24,000 हो रहा है क्या प्लस करने पर? बराबर, इतना हुआ। फिर जितने भी एसेट्स हैं, ये देखो कितने एसेट्स हैं, देखो यहाँ तक, ये पूरे एसेट्स, इसको ट्रांसफर करना है आपको। कहाँ पे? रियलाइजेशन में। तो जाएंगे हम रियलाइजेशन में और लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कौन कौन से एसेट्स है? देखो बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स, बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स, स्टॉक बिल रिसीवेबल, स्टॉक बिल्स रिसीवेबल। 8812, 88,000, 12,000, 3224, 32,000, 24,000 एंड 4,000। इसका टोटल कितना होगा? 1,60,000। देखो कैसे शॉर्टकट मारा मैंने, इधर ध्यान दो। इसका टोटल कितना है? 1,64,000। इसमें से ये फोर निकाल दो, ये हमने काउंट किया ही नहीं ना। तो भाई 164 में से ये फोर चला गया, तो ये बाकी सब कितना होगा? 1,60,000 होगा कि नहीं? तो हमारा काम आसान हो गया। ये कैश को हम क्या करेंगे भाई? कैश अकाउंट आपने बनाया होगा, वहाँ पे डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,000। चलो इतना कंप्लीट हो गया पूरा, सबका हो चुका होगा उतना। अब आते हैं वन बाय वन, एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं। एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर, एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर मतलब बेचने के बाद पैसा है। बिल्डिंग बेचा 82 में, डेटर्स 22, स्टॉक 20 में, बिल रिसीवेबल 3,200 में। तो बस इतना ही पढ़ो, इतने एसेट्स बिके हुए। बराबर, तो पैसे आएंगे मतलब कैश आएगा, और एसेट्स जाएंगे। एसेट्स किस में पड़ेगा? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई इसकी एंट्री क्या बनने वाली है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
चलो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तीनों, ये चार अमाउंट है, 1 2 3 4, ये चार अमाउंट को ज़रा प्लस करिए, कितना होता है 82 और 22 कितना हो जाएगा 42। सबको प्लस करिए, चारों अमाउंट को प्लस करिए, कितना हो रहा है जल्दी बताएंगे। 1,27,200, तो 1,27,200, ये चारों अमाउंट को आपने प्लस किया होगा, बराबर। चलो इसके इफेक्ट दे देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट में है तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, इसके अपोजिट में क्या लिखा है रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट में जाके अपोजिट में रियलाइजेशन है तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1,27,200। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है कैश, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है कैश, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। मगर आपको सारी डिटेल बतानी पड़ेगी, कौन कौन से एसेट्स बेचे आपने, क्या क्या बेचा है, बिल्डिंग, डेटर स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर्स स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। चलो 82 22 20, 82 22 20 एंड 3,200, सबको प्लस करेंगे तो 1,27,200 आ जाएगा। क्या इतना समझ में आया क्या आपको, जितना हमने यहाँ से मार्क किया है उसका इफेक्ट दे दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 10,000, भाई गणेश क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है, तो हु इज द रिसीवर, गणेश, तो गणेश अकाउंट डेबिट कर दो आप, गणेश अकाउंट मतलब गणेश कैपिटल अकाउंट ना, गणेश कैपिटल अकाउंट, और एसेट हमारे पास से जा रहा है और एसेट हमारा कहाँ पड़ा हुआ रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से जाएगा, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो डेबिट में 10K और ये 10K, तो गणेश कैपिटल डेबिट में, तो गणेश कैपिटल के डेबिट में जाएंगे और इसके अपोजिट में रियलाइजेशन लिखा है तो रियलाइजेशन लिख देंगे। गणेश कैपिटल, तो भाई कैपिटल में जाएंगे गणेश के कॉलम में 10,000 लिख दो, कितना लिखना है आपको 10,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एसेट जा रहा है हमारे पास से, एसेट इधर पड़ा हुआ है, जाएगा तो इधर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय। देखो रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया, और अपोजिट में क्या लिखा था गणेश कैपिटल, तो आप लिखेंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि कौन सा एसेट लेके गया, तो फर्नीचर लेके गया तो फर्नीचर लिख दो, कितना 10,000। हुआ। चलो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, खर्चा भाई फर्म को बंद करने का खर्चा 2,000 रुपये, तो खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, और खर्चा है जब आप पे करोगे तो कैश जाएगा आपके पास से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दो, कितना 2,000 रुपये। ये समझ में आया क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और इसके अपोजिट में कैश लिखा है तो आप कैश लिख देंगे। रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे टू कैश, कितना 2,000 रुपये। आपको ब्रैकेट में यहाँ पे बताना पड़ेगा काय का ये, तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, तो भाई उस जनरल एंट्री का हमने इफेक्ट दे दिया।
कैश अकाउंट क्रेडिट में था तो कैश अकाउंट का क्रेडिट में गया, उसके अपोजिट में रियलाइजेशन अकाउंट लिखा था तो मैंने बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000 लिख दिया। भाई जर्नल से लेजर में आपको पोस्टिंग आती है। अब क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट व्हाट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। भाई ये दोनों लाइबिलिटी का क्या किए, कुछ बताया क्या क्वेश्चन में? तो भूलने का नहीं, यही तो गेम है। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों लाइबिलिटीज से रिलेटेड कुछ बोला नहीं है, तो करने का क्या, इसको पे ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा पे करके। तो चलो कर्जे को खत्म करना है, लाइबिलिटी इधर है, खत्म करना है तो इधर लिखना पड़ेगा। और कैसे खत्म करोगे, पे करके ना। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये समझ में आया क्या? तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाना है, अपोजिट में कैश लिखा है तो हमने कैश लिख दिया। मगर आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज आप पे कर रहे हैं। एक क्रेडिटर्स हम पे कर रहे हैं और एक बिल्स पेएबल। चलो 18,400 5,600 दोनों को प्लस करोगे तो 24,000। एक इफेक्ट ये हुआ, कैश अकाउंट देखो उस जनरल एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखेंगे आप, 24,000। तो बच्चों ये पूरा सम कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भाई कौन सा साइड ज़्यादा है, देख लो। ये 1,60,000 और ये 24, 1,84, 1,86 हो रहा है इधर। इधर तो नहीं हो रहा है भाई, 1,86 नहीं होगा। तो ये साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल दोनों तरफ लिख दो। कितना ये, 1,86। इधर भी 1,86 लिखेंगे। इस 1,86 में से ये तीनों अमाउंट माइनस करो, आप लिखेंगे बाय। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है आपका, पार्टनर्स कैपिटल, तो आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। और दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, गणेश कार्तिक। वन लाख 86 में से ये तीनों अमाउंट्स माइनस करेंगे फटाफट, बताइए कितना आएगा। $24,800 आ रहा है। रियलाइजेशन लॉस हो रहा है, कितना है, 24,800। 24,800 का आपको क्या करना है भाई, इक्वल रेशो है तो दो हिस्से में से एक हिस्सा इसको बेयर करना पड़ेगा। 24,800 का हाफ किसको बेयर करना पड़ेगा, कार्तिक को। ये कितना हो जाएगा, 12,400। ये भी 12,400। क्रेडिट में है तो इसका नेक्स्ट इफेक्ट डेबिट में आएगा, और आप यहाँ लिखेंगे कहाँ से आया भाई, रियलाइजेशन से आया। कौन से अकाउंट से आया है, ये बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट से आया। और चाहिए तो ब्रैकेट में ऐसा लॉस बता दो, कितना, 12,400, 12,400। चलो वन बाय वन क्लोज करेंगे हम। किसको क्लोज करें, गणेश को। तो कौन सा साइड, ये साइड ज़्यादा है तो 50,000 लिखो यहाँ पे, 50,000 यहाँ लिखो। और 50 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 26। 50,000 में से माइनस करिए 22,400, 27,600 आ रहा है क्या इसका।
क्या लिखोगे आप? भाई ये बैलेंस इधर ट्रांसफर करना है तो कैश अकाउंट में। देखो सिंपल डिसोल्यूशन है, यहाँ पे कैश अकाउंट टैली होगा, यहाँ पे ये साइड ज़्यादा है 90,000 लिखो, यहाँ पे भी 90,000। इस 90,000 में से 12,400 माइनस करेंगे, 90 में से 12,400 माइनस करिए, कितना मिलेगा? 77,600। इसको आपको ट्रांसफ़र करना है इधर। चलो ये दोनों को ट्रांसफ़र करना है तो आप लिखेंगे बाय, पहले इसको, तो ये गणेश का कैपिटल है तो आप लिखेंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट, बाय, ये किसका है? कार्तिक, तो आप लिखेंगे बाय कार्तिक, कार्तिक्स कैपिटल, कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट। ये गणेश कैपिटल हो गया और कार्तिक कैपिटल। इसका है 27,600 और इसका है 77,600, दोनों को प्लस करेंगे। चलो प्लस करेंगे, 131,200 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस करिए, वन थर्टी वन टू हंड्रेड। तो हमारा कैश अकाउंट टैली हो गया 131,200 पे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये सम देखा जाए तो कुछ है नहीं, तो इसमें करंट अकाउंट जो दिया हुआ है वही इस पे गेम है, बाकी और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पढ़ते हैं। शैलेश एंड शशांक दो ही पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। तो काम की चीज़ हमारी यहाँ पे 3:2 है। तो टोटल 5 हिस्से होंगे, 3 हिस्सा किसका होगा? शैलेश का, और 2 हिस्सा शशांक का होगा। आते हैं लाइबिलिटीज़ में। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, देखो कैपिटल अकाउंट शैलेश शशांक, भाई ये कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 10,000 और 6,000, दोनों अमाउंट लिख दो, 10 एंड 6। करंट अकाउंट शैलेश शशांक, चलो इसको भी करंट अकाउंट में डाल दो, 3,000 2,000, क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 एंड 2,000 हुआ। ये दोनों लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, 17,400, 17,400 एंड 2,600 प्लस करिए और आउटर में लिख दो। ट्वेंटी थाउजेंड आ रहा है क्या? आउटर में 20। फिर जितने भी एसेट्स हैं उसको कहाँ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है? तो आप लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। देखो यहाँ पे बैंक को छोड़ के ये बाकी जितने भी है सबको ट्रांसफर करना है आपको। चलो बिल्डिंग प्लांट डेटर स्टॉक, बिल्डिंग प्लांट डेटर्स स्टॉक, चारों को प्लस करिए, 7,914, 7,914 एंड 5।
चलो प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? देखो एक अमाउंट यहाँ से माइनस 41 में से 6 माइनस करो तो इसका टोटल मिल जाएगा, कितना होगा? 35,000 लिख दो। समझा क्या? क्या बच गया? ये बैंक, तो बैंक अकाउंट में जाएंगे और 6,000 लिख देंगे। बैंक अकाउंट में यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। हुआ कंप्लीट इतना? चलो बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है हमारा, आते हैं वन बाय वन एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं। बोल रहे द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड द एसेट्स रियलाइज एज अंडर। पहला एडजस्टमेंट, प्लांट बिल्डिंग स्टॉक एंड डेटर्स, ये चारों एसेट बिक गए, बेचने पर पैसे आए होंगे बराबर, और एसेट रियलाइजेशन चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है, और रियलाइजेशन से सारे एसेट जाने वाले हैं तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या इतनी बात समझ में आएगी? चारों अमाउंट को प्लस करो, 18 और 12 30,000 हो रहे के चारों को प्लस करके? जरा चेक करिए, चारों अमाउंट को प्लस करिए। चलो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, इसके अपोजिट में रियलाइजेशन लिखा हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है और यहां लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे? 30,000। एक इफेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? एक इफेक्ट। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और यहां पे आप जाएंगे और लिखेंगे अपोजिट में क्या नाम है? बैंक, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब आपको चारों एसेट्स के नाम लिख देना है। वो चारों एसेट्स कौन कौन से? प्लांट बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। प्लांट बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। चलो प्लस करेंगे सबको, 864 864 और लास्ट का 12,000 प्लस करो 30,000। तो भाई इसके इफेक्ट दो हो चुके हैं, एक यहाँ पे 30,000 आ गया और एक यहाँ पे। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि शैलेश एग्री टू पे ऑफ द बिल्स पेबल। शैलेश क्या बोल रहा है कि बिल्स पेबल वो चुकाएगा। हु इज द गिवर? शैलेश। तो सुनो, लाइबिलिटी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो रही है, तो लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में पड़ा हुआ है, खत्म करना है तो रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड हु इज द गिवर? तो आप लिखेंगे शैलेश अकाउंट क्रेडिट में, मगर शैलेश को कैपिटल के करंट लिखना पड़ेगा, शैलेश करंट अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, यहाँ पे शैलेश करंट अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट बिल्स पेबल का है कितना? 2,600। चलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाना है आपको, और क्या लिख देना है? शैलेश करंट अकाउंट, शैलेश करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख दो बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है? 2,600 आउटर में लिख दो। एक इफेक्ट हुआ। अब शैलेश करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, शैलेश के करंट अकाउंट में क्रेडिट में जाएंगे, शैलेश के कॉलम में आप लिख दो 2,600, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या इंपॉर्टेंट एंट्री थी ये, समझ में आया क्या? बाकी और कुछ है नहीं इसमें,
यहीं बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे कैपिटल में ठोक देते हैं। कुछ भी एसेट्स या लाइबिलिटीज पार्टनर लेके जाते हैं तो आपको करंट अकाउंट के थ्रू हैंडल करना है, अगर करंट अकाउंट दिया। सेकंड हो गया। थर्ड, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। भाई क्रेडिटर्स को फर्म पे कर रही है, ऐसा थोड़ी बोला कि पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, फर्म पे करेंगे फर्म। तो जब फर्म पे करेगी तो लाइबिलिटी क्रेडिट में रियलाइजेशन के खत्म करना है तो रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा। और जब फर्म पे करेगी तो क्या होगा, पैसे जाएंगे, मतलब बैंक अकाउंट से पैसे जाने वाले, तो क्रेडिट में बैंक अकाउंट आपको लिख देना है। तो रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 17,400, तो 17,400 डेबिट और क्रेडिट में दोनों जगह। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और आप अपोजिट में क्या लिखा है बैंक, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में हमने क्या पे ऑफ किया क्रेडिटर्स, तो आप लिख दो क्रेडिटर्स। कितना पे किया 17,400, एक इफेक्ट हुआ। और पैसा पे कर रहे हो आप तो बैंक अकाउंट से चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट आपका यहाँ है तो जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 17,400। हाँ हाँ, थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 1400। भाई फर्म को, बिजनेस जो फर्म है आपका वो ख़त्म बंद करने के लिए खर्चा कितना आया 1400, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, भाई खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और खर्चा पे ऑफ करोगे तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है आपको डेबिट में, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है बैंक, तो आप लिखेंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में काय का खर्चा है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है 1400, तो आप लिख देंगे 1400। ये एक इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1400। समझ में आया क्या, कुछ एडजस्टमेंट बच गए क्या, नहीं सब खत्म हो गए। अब आपको क्या चेक करना है, क्या लाइबिलिटी खत्म हो गई क्या। देखो, क्रेडिटर्स का पेमेंट तो फर्म ने पूरा पेमेंट किया है, बिल्स पेबल की कौन पे किया है, शैलेश ने, तो इन शॉर्ट लाइबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है। इसको अब आप क्लोज करेंगे, इसका जो बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट को क्लोज करने के बाद उसका जो बैलेंस होगा कैपिटल में जाएगा, कैपिटल का जो बैलेंस होगा बंद करने के बाद वो चला जाएगा बैंक में, और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। कैसे, पहले रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का बैलेंस करंट में, करंट का बैलेंस कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो यहाँ पे लॉस आ रहा है, कौन सा कॉलम ज़्यादा दिख रहा है, ये देखो, ये तो 50,000 है, ये 35 और ये 17, ये 50 के ऊपर हो रहा है, तो भाई ये ज़्यादा है, तो इसका टोटल आपको दोनों जगह लिखना पड़ेगा। तो चलो जल्दी बताओ इसका टोटल हो रहा कितना है, देख लो भाई सब लोग। 56,400 आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 56,400 लिखना पड़ेगा। 56,400 में से ये दोनों का टोटल कितना होता है 50,000, तो 50,000 माइनस करोगे तो 6,400 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाय, भाई ये कहाँ जाने वाला है, कौन से अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो आप लिखेंगे पार्टनर्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल मत लिख देना यहाँ पे क्योंकि करंट में जा रहा है। आप लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन
ट्रांसफर्ड। दोनों पार्टनर्स कौन है? शैलेश एंड शशांक। अमाउंट हमारा कितना आएगा? 6400। रेशो हमारा क्या है? 3:2 है क्या? रेशो है हमारा 3:2। तो यहाँ पे 6400 मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे 6400 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। चलो दोनों के अमाउंट्स बताएंगे फटाफट। जब डिवाइड बाई 5 करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 1280 रुपये। इसके 3 हिस्से, तो इसका अमाउंट आएगा 3840। और इसके 2 हिस्से हैं तो इसका अमाउंट आएगा 2560। इसको आपको कहाँ लेके जाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो आप लिखेंगे बाय, कौन से अकाउंट से आ रहा है? ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है ये। तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 3840। ए सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ जा रहा है ये? क्रेडिट में तो डेबिट में जाएगा ना। ये गलती से हो गया भाई, प्लीज ये कट कर देना। ठीक है, रियलाइजेशन क्लोज करने के बाद बैलेंस हमारा आ रहा है क्रेडिट में, लॉस है यहाँ पे। इस लॉस को, ये क्रेडिट इफेक्ट है तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा। तो आप लिखेंगे टू, कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। और ब्रैकेट में आप चाहिए तो शो कर देना ये लॉस हुआ है हमको। इसका अमाउंट है 3840 और 2560। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? शैलेश का क्लोज कर रहे हैं हम, ये साइड ज़्यादा है तो कितना होगा? 5600। 5600, 5600 में से माइनस करिए, कितना होगा ये? 1760। यहाँ पे 2000 है। ए कौन सा ज़्यादा है इधर? ये अमाउंट ज़्यादा है तो इसको दोनों साइड लिख दो। 2560, 2560। 2560 में से 2000 माइनस करोगे तो यहाँ बैलेंस आएगा, कितना आएगा? 560। इसको आपको कहाँ लेके जाना है? इसको आपको कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे भी टू, या तो इसका नाम स्पेसिफाई कर दो, शैलेश कैपिटल अकाउंट लिख दो चाहिए तो ये तो वाइट वाला भी चला गया। भाई इसको करंट से कैपिटल में लेके जा रहे हैं, किसके कैपिटल में? शैलेश के। तो आप लिखेंगे टू शैलेश कैपिटल अकाउंट। चलो, शैलेश करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी लिखोगे इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके नाम में ही जा रहा है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? शशांक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला ये, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा शशांक में। और कहाँ से आया ये? शशांक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। शशांक के सामने 560 लिख दो। अब आपको क्लोज करना है इसको।
चलो कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? शैलेश का ये कॉलम ज़्यादा दिख रहा है, 11,760। 11,760 यहाँ माइनस करोगे, कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए। ये कहाँ चले जाएगा? बैंक अकाउंट में। 11,760 तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करो। तो बाय कहाँ से आ रहा है ये? शैलेश करंट, शैलेश कैपिटल अकाउंट, बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट। कितना? 11,760। चलो किसको क्लोज करेंगे हम? शशांक को। तो इसका बैलेंस यहाँ ज़्यादा है, 6,000। 6,000 हमने लिखा। 6,000 में से ये माइनस करो, कितना हो जाएगा? 5,440। 5,440 यहाँ डेबिट में है, तो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे क्रेडिट में। तो आप लिखेंगे बाय शशांक कैपिटल अकाउंट 5,440। अब आपको क्या करना है? टैली कर देना है दोनों साइड, और सेम अमाउंट पे टैली होना चाहिए। 36,000 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 36 आना चाहिए। $36,000। डिफर्ड डिफर्ड एक्सपेंडिचर, ये 11th में सीखा था आपने, फिक्टिशियस एसेट, झूठा एसेट। क्या? डिस्ट्रीब्यूट। बैंक लोन तो कर्जा है ना, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम चालू कर रहे हैं। क्या बोला है? सीता गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। 4:1 क्या है रेशियो? मतलब 5 हिस्से में से 4 हिस्सा सीता का और 1 हिस्सा गीता का है। बस आ जाओ नीचे। लाइबिलिटीज में कैपिटल कैपिटल दिया है सीता और गीता का, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सीता और गीता, भाई इसको ट्रांसफर करना है इसके कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे सीता और गीता के। और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो जाएंगे क्रेडिट साइड और आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 40। फिर ये दोनों लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्या है आपके पास? बैंक लोन। दो कर्जे हैं आपके पास, 35 एंड 15। 35,000, 15,000, कितना हो जाएगा? 50,000। लाइबिलिटी का जो भी था सब खत्म। अब देखो एसेट्स हमारे पास कितने हैं? फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक। जिसमें मैंने टिक मार्क किया है उसी को आपको एसेट में लेकर जाना है। तो आप लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक। 1465 8, 14,000, 65,000, 8,000, 4830, 48,000, 30,000। ये समझ में आया क्या?
ये हुआ क्या? लाइबिलिटी सब खत्म हो चुका है, जिस पे टिक मार्क किया वो खत्म हो गया है। इस आरडीडी को आप क्या करोगे? देखो आरडीडी लेस करके लिखा हुआ है एसेट साइड। इन शॉर्ट ये 3000 नेगेटिव में, अगर ये 3000 को इधर लाऊंगा ना लाइबिलिटी साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और लाइबिलिटी को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सेम आरडीडी को भी आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देना है, मगर हम अलग से लिख रहे हैं यहाँ पे। बाय लिखेंगे और लिखेंगे बाय आरडीडी अकाउंट। कितना लिख देंगे हम? 3000। 3000 आपको लिख देना है। ये समझा क्या? और आते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये कैश बचा हुआ है, कैश अकाउंट आपने बनाया होगा, तो कैश अकाउंट में जाइए और लिखेंगे आप यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 10,000। डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। ये डेबिट होता है आपका, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट में हमने लिखा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8000, ये आपका ए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8000 है और ये एसेट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि इसका बैलेंस है डेबिट, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में आपको ट्रांसफर करना है। ये फिक्टिशियस एसेट है। क्या है? फिक्टिशियस एसेट, झूठा एसेट। ये फिक्टिशियस मतलब झूठा एसेट। अगर आप इसको बेचने जाओ तो पैसे थोड़ी मिलने वाले, समझा क्या? तो 8000 को इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हमारा रेशो है 4:1। क्या है? 4:1। तो 8000 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना है वो पता चल जाएगा। तो एक हिस्सा कितना आएगा? देखो 8000 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सीता में और गीता में। तो 8000 इंटू भाई 5 हिस्से में से 4 हिस्सा, 5 हिस्से में से एक हिस्सा। चलो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा बाजू वाले को दिए। एक हिस्सा 1600 आ रहा है, तो 4 हिस्से कितने हो जाएंगे? 6400 और इसका 1600। चलो हमने 8000 को डिस्ट्रीब्यूट किया सीता और गीता में, तो सीता का शेयर कितना है 8000 में? 6400 और गीता का है 1600। इसको करेंगे क्या? इसको हमको पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। ये देखो इसका बैलेंस है डेबिट, तो ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे आप और यहाँ लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। $6400 और इसका 1600। ये समझ में आएगा? तो बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया, हर एक आइटम हमने कवर कर लिया। आते हैं नीचे। पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या है? बोला प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता। भाई कौन से प्राइस में? 78 एंड 22,000। तो यहाँ पे प्लांट और स्टॉक हमारे फॉर्म से जा रहा है, तो जा रहा है तो रियलाइजेशन से जाएगा। रियलाइजेशन में एसेट पड़े हुए वहाँ से चले जाएगा। और आया किसके पास? सीता के पास। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सीता के पास आ रहा है, सीता इज द रिसीवर, तो सीतास कैपिटल अकाउंट, सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और फर्म से एसेट जा रहे हैं और एसेट कहाँ पड़े हुए? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से चले जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो तीनों को दोनों अमाउंट को प्लस करो, कितना हो जाएगा? ये 1 लाख होगा। कितना होगा ये? 1 लाख। इसके दो इफेक्ट देंगे। सीता कैपिटल डेबिट में है तो सीता कैपिटल के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में रियलाइजेशन लिखा हुआ है तो सीता के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। सीता के कॉलम में 1 लाख लिख दो। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? अपोजिट में सीतास कैपिटल लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे बाय सीतास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मगर आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन से एसेट्स घर पे लेके गई।
प्लांट एंड स्टॉक, प्लांट एंड स्टॉक, प्लांट हमारा 78 पे और ये 22,000 पे, दोनों को प्लस करेंगे आप तो 1 लाख रुपए आउटर में लिख देंगे, ये आउटर कॉलम में 1 लाख रुपीज़ आपको लिख देना है। तो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, दोनों हमने कवर कर लिए। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड, डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। भाई डेटर्स कितना रियलाइज हुआ, डेटर से पैसे कितने मिले, जो भी उसका बुक वैल्यू है, जो भी उसका बुक वैल्यू है उसका 90% रियलाइज हुआ है। तो ये डेटर्स 48,000 है, तो 48 का 90% देखो कितना होता है, चेक करो जरा। तो भाई 10% माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 4,800 माइनस करो ना, 43,200 बराबर। देखो डेटर से हमको पैसे कितने मिलने वाले हैं, भाई डेटर का अमाउंट है 48,000, इसका 90% रिकवरी हुई, मतलब 10% रिकवरी नहीं हुई ना, तो 10% होगा कितना, 48 का 10% मतलब 10 कम कर दो, 4,800। तो 48,000 में से 4,800 माइनस करोगे तो 43,200 हमको डेटर से पैसे मिलने वाले। और क्या, और काय के पैसे आ रहे, ट्रेडमार्क का 5,000 मिला और गुडविल रियलाइज कितना हुआ 7,000। तो 3 एसेट्स के पैसे आ रहे हैं हमारे पास, डेटर, ट्रेडमार्क एंड गुडविल, बराबर। तो कैश इन हैंड है हमारे पास, तो कैश आएगा। और एसेट्स हमारे पास कहाँ पड़े हुए, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से एसेट चले जाएंगे क्योंकि आपने एसेट्स बेच दिया है। इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे, डेटर का कितना 43,200, इसका 5,000 और इसका 7,000, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 43,200 कितना होगा, 55,200 होगा, 55,200। ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,200, एक इफेक्ट हो गया। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है कैश, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कौन कौन से एसेट्स, डेटर्स, ट्रेडमार्क और क्या, गुडविल। कितना अमाउंट है इसका 43,200, फिर 5,000 एंड 7,000, 5,000 7,000, तीनों को प्लस करेंगे 55,200 आउटर में लिख दो। इतना हुआ क्या, दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए हमारे। सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड बोल रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड 4,500 वॉज सोल्ड फॉर 1,500। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसका वैल्यू 4,500 है, उसको आपने 1,500 में बेच दिया। कितने में बेचा, 1,500 रुपये में। तो यहाँ पे ये 4,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पैसा आया वो इंपॉर्टेंट है। एक तो अनरिकॉर्डेड है, एसेट को रिकॉर्ड किया नहीं है, और अनरिकॉर्डेड एसेट को आपने बेच दिया, जिसकी वैल्यू 4,500 है उसको 1,500 में बेच दिया। यहाँ पे वो एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, समझे क्या, और डायरेक्ट हमको बेचना है, और बेचा कितने में, 1,500 रुपये में। तो क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी बोलेंगे। पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और एसेट आपके पास से जा रहा है, भले वो रियलाइजेशन में है कि नहीं है, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दीजिए आप। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, चलो जल्दी कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या हो पास होने वाली, यहां पे लिख देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना लिखेंगे 1500 डेबिट और 1500 क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1500। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा था जनरल एंट्री में कैश, तो आप लिख देंगे कैश और ब्रैकेट में लिखो अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट कितना 1500। डन। थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ, 1000 डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर वाइल पेइंग देयर क्लेम। तो क्रेडिटर को जो हम पे करने जा रहे थे उसने 1000 रुपये हमको डिस्काउंट दे दिया, तो बोलता है कि भाई आप 34,000 पे करिए और हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। ये बात समझेगा। तो हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, पे करोगे तो पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट बनाया ना आपने, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखा हुआ है उसको खत्म करना है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा हुआ है उसको खत्म करना है तो रियलाइजेशन डेबिट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट इसकी एंट्री कैसे बनने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिखोगे 34,000। इसकी एंट्री रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज कहाँ पड़े हुए, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। खत्म करना है तो रियलाइजेशन को डेबिट में डालना पड़ेगा और पैसे जाएंगे जब आप पे करोगे। और कितना पे करोगे 34,000, तो 34 के डेबिट 34 के क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में जाएंगे आप, डेबिट में, और क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना लिखोगे 34,000 और ब्रैकेट में क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आइए और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 34,000। क्या इतनी बात समझ में आई? फोर्थ एडजस्टमेंट डन हमारा। फिफ्थ, द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹3,400। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा हुआ, खर्चा भी होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और टू खर्चा हुआ है तो पैसे जाएंगे आपके पास से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आना है और लिखना है यहाँ पे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में यहाँ पे बता दो क्या ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। कितना अमाउंट था वो 3,500, यहाँ पे लिख दो 3,500। सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप जाएंगे और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 3,500। ये समझा गया? कुछ हिडन है? सोचो सोचो, कुछ हिडन है? बैंक लोन, कर्जा खत्म हुआ क्या, कैसे बंद कर सकते भाई, कर्जा खत्म हुआ नहीं, आप कैसे बंद कर सकते आप क्या फर्म। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स तो खत्म हो गया मगर बैंक लोन का कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। तो सुनो, बैंक लोन को आपको ख़त्म करना पड़ेगा कि नहीं, तो ख़त्म करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। और कैसे पे करोगे, पैसे पैसे जाएंगे आपके पास से, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में बैंक लोन। तो ये हिडन था बच्चों 15,000। और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 15,000। सुनो, इस क्वेश्चन को हमने लाइन से गए, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे कहीं पे डाइजेस्ट में या इधर उधर, तो इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने कंबाइन किया हुआ है, क्लब किया हुआ है। हम 1 बाय 1 गए कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सारे एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। चलो क्लोज करना चालू करो। इसका टोटल आपने बाहर लिखा नहीं है,
इसका टोटल बताइए कितना होगा। इसका टोटल अमाउंट बताइए। 1,65,000। चलो अब आप क्लोज कर सकते हैं। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये साइड ज़्यादा दिख रहा है। ये 55,200 है, ये 1 लाख है, ये 50 है। डायरेक्ट 2 लाख तो यही हो जा रहे हैं। देखो चेक करो कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, बताइए। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा दिख रहा है? हाँ, ये ज़्यादा है। चलो प्लस करके बताइए कितना होगा। वन लैख 65, 34,000, 3,500, 15,000, 2,17,500, 2,17,500 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देना है। कौन है? सीता गीता। सीता गीता बाय बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? $7,800 आ रहा है क्या? 7,800 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। रेशो आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेशो 4:1 है। तो भाई 5 हिस्से में से 4 हिस्सा इसका है, 5 हिस्से में से 1 हिस्सा इसका है। तो जब 7,800 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 1,560 रुपये आएंगे, बराबर। तो इसके 4 हिस्से, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6240 आएगा, और इसका 1,560 रुपये तो आने वाले। इसका बैलेंस है क्रेडिट। देखो यहाँ पे आया ना, ट्रांसफ़र होगा डेबिट साइड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है? लॉस 6240 और ये 1560। क्लोज करेंगे। वन बाय वन। कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये ज़्यादा दिख रहा है 40,000। पहले गीता को ही क्लोज कर दो। चलो 40 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करो। 40,000 में से माइनस करेंगे 1,600 और 1,560, तो कितना मिलेगा? 36,840। ये आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कौन से अकाउंट में? कैश अकाउंट में। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट। तो ये तो ट्रांसफ़र कर ही दो बाय। यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट में आएगा, तो आप लिखेंगे गीतास कैपिटल। गीतास कैपिटल अकाउंट 36,840। अब सीता को क्लोज करते हैं, तो ये साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको। कितना हो जाएगा? 1,12,640। 1,12,640 आ रहा है क्या इसका टोटल? चेक कर लीजिए। 12,000 और ये 640 बराबर 1,12,640। इसमें से 90,000 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? 22,640। 22,640 आ रहा है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। और यहाँ पे क्रेडिट में तो ट्रांसफ़र होगा इधर, डेबिट में आप लिखेंगे कहाँ से आ रहा है? सीता, तो आप लिखेंगे सीतास कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 22,640। चलो प्लस करो फटाफट। 65,200, 1,500,
22,640, 89,340, 89,340। तो बच्चों टैली अमाउंट हमारा आ रहा है 89,340। आपका भी टैली होना चाहिए इस पे। तो 3 क्वेश्चंस हुए आज, है ना।